जरूरत होगी तो वो मूवमेंट भी चलेंगे। सर, किसानों पर आरोप लगता है कि जहरीली खेती की जाती है, तो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड से तो हम भी दुखी है। अब कैसे खेती करोगे, रास्ता बता दो। जहरीली दवाई दी किसने? इंडस्ट्रीज किसकी है? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर चलो किसानों को, आप उस पर सब्सिडी दो। भाई पहले एक दुकान होती थी, आज 20-20 दुकानें गांव गांव दुकान हो रही। और उस तरह के ये सीड लेकर आए, सीड के साथ में दवाई भी लेकर आए। कौन से सीड पे कौन सी दवाई काम करेगी वो सीड बताते हैं। अब तो जो बीज, जो सीड कानून जो आ रहा है नया बीज विधायक, वो तो और भी खतरनाक होगा। पेस्टिसाइड बिल, सीड बिल, बिजली मेंटेनेंस बिल, ये जो आ रहे हैं ये तो पूरा खेती को, किसानी को, गांव को चौपट करेंगे। श्रीराम जो युद्ध है उसके चलते इस बार हो सकता है कि खाद की भी मारामारी हो, जिस तरह से गैस और पेट्रोल। आज से पहले खाद, 50 साल पहले खाद यहाँ पे था ही नहीं। खाद की बीमारी से हमको बगल हटना पड़ेगा। हम क्यों इतनी पैदावार करें? जब भी किसान ने पैदावार करी है, टमाटर की खेती करते हैं तो शाम क्षेत्र में, अगर पैदावार हमने ज्यादा कर दी तो हमको रेट कम मिलते हैं। क्यों पैदावार कर रहे हैं हम ज्यादा? कम प्रोडक्शन भी हमको करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हड़ताल का कॉन्सेप्ट भी अख्तियार करना पड़ेगा हमको। और कोई कमी ना, खाद की कमी है ना, कहते हैं जी गैस की कमी हो रही, डीजल की कमी हो रही। जी एक आदमी बताओ मुझे जिसका चूल्हा ना चढ़ा हो। चूल्हे सबका चढ़े, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में चला गया। कोई आदमी ऐसा नहीं रहा कि मेरा सिलेंडर नहीं है, मुझे एक आदमी बताओ कोई। लेकिन वो जो 1100 रुपए का, 900 रुपए का सिलेंडर था वो 2000 रुपए का कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये ब्लैक मार्केट पे विश्वास। देश में दुग्ध उत्पादन और उसकी जिस प्रकार से खपत है उसमें बहुत बड़ा गैप है, नकली दूध की। तो किसान को ऐसे में क्या अपनाना चाहिए? देखो, किसान तो अपना काम कर रहा, जो मॉनिटरिंग कमेटी है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। जिस तरह से दूध नकली आ रहा, अगर उस पर कंट्रोल हो तो किसान को भी फायदा होगा। और जैसे ये बाहर से दूध मंगाने की कोशिश करे तो ये किसान तो बर्बाद हो जाएगा। टर्की एक देश है हमारा, वहां पे संगठन है चिप्टी सेन, उस संगठन का नाम है। हम टर्की में गए थे, वहां 30 साल पहले पशु खत्म हो गए। तो ऐसा ही हाल यहाँ पर होगा कि अगर दूध की पॉलिसी यही चलती रही और बाहर से दूध आया और नकली दूध आया, आम लोगों को दूध नहीं मिलेगा, पशुधन यहाँ का खत्म होगा। और यही सरकार चाहती है कि पशुधन यहाँ से खत्म और ये जमीन हम इसको वापसी ले। आम आदमी पार्टी में आपसी लड़ाई शुरू हो गई, किस तरह से देख रहे हैं? राघव चड्ढा को जिस तरह से माइक पे बंद कर दिया गया है, राज्यसभा में बोलने से बंद कर दिया गया है, इसमें बीजेपी भी राघव चड्ढा का कहीं ना कहीं साथ में देती नजर आ रही है। आरोप दे दें तो फोड़ने का काम तो करेंगे भाई। बीजेपी एक आधे आदमी को तोड़ेंगे जब तो पार्टी टूटती है। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई थी डेयरी प्रोडक्ट, वो जो डील हो रही है डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल फूड्स, वो एक किस्म से वो है, वो जीएम, एक तो जीएम है, वो जेनेटिकली मॉडिफाई है, और एक नॉन वेज है। दोनों चीज उसमें है। क्या यहाँ कोई अपनी गाय को अंडा खिलाता है? एक आदमी नहीं है भारत में जो अपनी गाय को अंडा खिलाता हो। वहां से पूरा एनिमल फीड, मीट आएगा, उसके साथ में नॉन वेज आएगा। वेजिटेरियन है ही नहीं, पशु हमारा वेजिटेरियन है, लेकिन वो दोनों फीड आएगा। जो वहां से मिल्क आएगा वो मिल्क भी वही आएगा। और मिल्क, सोया मिल्क आएगा, सोया मिल्क भी जीएम है। जीएम किसी आदमी को नहीं पता कि जीएम प्रोडक्ट है क्या। आप ऐसे देश में जहां पे पता ही नहीं कि आप जीएम दे रहे हो, वहां की जनता को आप अवेयरनेस करो कि जीएम है क्या। तो खतरनाक है, उसका हम पूरा विरोध करते हैं।